नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। हरिद्वार में मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहाड़ी से सेल्फी लेना एक महिला को भारी पड़ गया। सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलने की वजह से महिला 70 फीट नीचे सड़क पर आ गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गई, जहां पर महिला की हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि महिला मुजफ्फरनगर से परिवार के साथ हरिद्वार घूमने आई थी। पूरा परिवार सुबह के वक्त मनसा देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान महिला पहाड़ी के किनारे खड़ी होकर सेल्फी लेने लगी और हादसे का शिकार हो गई। तो बताया जा रहा है कि सेल्फी लेते वक्त पैर फिसला और महिला 70 फीट नीचे सड़क पर आ गिरी, गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया। परिजनों के साथ ये मुजफ्फरनगर से आई हुई थी और हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बाद यह हादसा हुआ है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में हादसा हुआ है। एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि दरगाहपुर के रहने वाले 35 साल के प्रवेश की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मृतक को आर्थिक सहायता दी जाने की मांग को लेकर धरना दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद शव को ले जाया गया। हादसा लक्सर कोतवाली के रायसी रोड पर हुआ है। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी न्याय विभाग की बैठक ले रहे हैं। सचिवालय में सीएम धामी बैठक कर रहे हैं। इस दौरान सीएम अधिकारियों से विभाग के कामकाज की जानकारी ले रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर आज कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। मीटिंग में सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्या मौजूद है। बागेश्वर के बिलौना वार्ड में एक घर के पास खेतों में 2 गुलदारों के भिड़ने का वीडियो सामने आया है। घर के पास गुलदारों की मौजूदगी को देखते हुए लोगों ने अपने मोबाइल पर उनकी वीडियो बना ली, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी और बिलौना क्षेत्र में पिंजरा लगाकर इन गुलदारों को पकड़ने की मांग की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में लालढांग क्षेत्र के पीली पड़ाव गांव में एक गुलदार घुस आया और बंद पड़े मकान में घुसकर बैठ गया। गांव में गुलदार घुसने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, गुलदार को पकड़ने की कोशिश में जुट गई। घंटों की घेराबंदी के बाद गुलदार वन कर्मियों को चकमा देकर जंगल में भाग गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को ग्रामीणों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम ने जानबूझकर गुलदार को पकड़ने की बजाय उसे जंगल में खदेड़ दिया था। दरवाजा नहीं था, लेपर्ड उसमें से निकल कर एक धान के खेत में, छोटे से धान के खेत में ओपन में आ गया। हमने कोशिश करी कि उसको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, लेकिन ओपन में होने के कारण जो है मतलब प्रतिशतता कम होती है, तो वो निकल गया। यही है। आगे बढ़ते हैं और पहाड़ों की बात करते हैं, जहां पर अभी भी गुलदार का आतंक लगातार जारी है। कभी भालू का आतंक, कभी गुलदार का आतंक। जोशीमठ में इन दिनों भालू की दहशत है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। नगर में 5 भालू और उसके बच्चे घूमते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद वन विभाग ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। अभी हमने जब कैमरा ट्रैप लगाए हैं तो तकरीबन हमें 5-6 भालू की सूचनाएं प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक मादा भालू, उसके 2 बच्चों की जो वीडियोस दिख रहे हैं उससे भी पुष्टि की जाती है कि यहाँ पर जो ये भालू का विचरण बहुत ज़्यादा है। उसके संबंध में हमारे यहाँ 4 टीमें गठित की गई हैं। क्यूआरटी टीमें जो है रात्रि में गश्त करती हैं। और हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमने विभाग स्तर पर
3 टीमें बनाई है। इसके अलावा हमने एक QRT टीम बनाई है जो दिन रात गश्त कर रही है, और इसके अलावा हम लाउड स्पीकर से भी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हमने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक के सारी गांव में भालू की दहशत है। पिछले 22 दिनों में भालू ने 2 ग्रामीणों पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। कल महिला पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भालू के हमले में 2 ग्रामीणों पर हमला करने के बाद लोगों में दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को मारने की मांग की है। सर मेरा ये कहना है कि ये जंगली जानवर का आतंक बहुत हो गया है, और इसको जो है वन विभाग की टीम जो है इसको जा करके या तो इसे मार दें या जंगल से भगा दें। हमारी जो है जंगल का रास्ता है, सभी लोग अपने खेतों में जाते हैं। 3 तारीख को मेरे साथ भी यही घटना हुई और मेरे पे जो है भालू ने अटैक किया, और फिर हम यहाँ आए। यहाँ से फिर रेफर करके हम देहरादून गए, और मैं 22 तारीख को वहाँ से दिल्ली हुआ, और अभी बहुत गांव है पीछे जो कि 6 महीने से पहले ठीक नहीं होने वाला है। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों के हंगामे के बाद SSJ यूनिवर्सिटी में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित कर दी गई है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सभी 4 कैंपस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुल सचिव देवेंद्र सिंह बिष्ट ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में गुरुवार को हुए बवाल और हंगामे के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हालांकि जिले में धारा 163 लागू रहेगी और जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। वहीं आज सुबह से बाजार में दुकानों को खोलने का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ ही व्यापारियों और धार्मिक संगठनों ने 4 नवंबर को महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। उत्तरकाशी में मस्जिद और अतिक्रमण को लेकर भारी बवाल हुआ है। अभी हालात सामान्य हैं और बाजार भी खुल चुके हैं। मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद सालों से है। इमाम का यह भी दावा है कि मस्जिद के पेपर उनके पास हैं और ये सालों पुरानी है। यहाँ पर फिलहाल कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। मस्जिद के इमाम का कहना है कि बवाल के बाद लोगों में थोड़ा डर जरूर है, लेकिन हालात सामान्य है। को लेके पूरा बवाल फैला पड़ा है। इसमें ग्राउंड जीरो पे खुद मस्जिद में न्यूज 18 पहुंचा हुआ है और इमाम साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। इमाम साहब से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ इस बीच में रहा। इमाम साहब, मस्जिद को लेके पूरा बवाल हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना है आपका? मस्जिद बुरी बात है, तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जमीन में है मस्जिद। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 साल से लोग यहाँ नमाज पढ़ता है, 70 साल के करीब लोग बताते हैं, और 25-30 साल के करीब हमें भी मस्जिद की खिदमत करते पे हो गए। हमने ऐसा कभी हाल देखा ही नहीं और ऐसी परेशानी देखी नहीं। लोग हम तो मस्जिद के अंदर ही थे, हम तो दुआ कर रहे थे भाई अल्लाह ताला किसी तरह इस घड़ी को दूर फरमा दे। हम सब में आपस में वही जो प्यार मोहब्बत पहले चलता था, प्यार मोहब्बत से हम यहाँ लोग रह रहे थे, ऐसे अल्लाह प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। हम तो रात दिन यही दुआ कर रहे हैं कि भाई हम में आपस में प्यार मोहब्बत रहे, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जहाँ भी होते हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और रात जुमे का मामला, हमने जुमे की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों को खुद ही कहा कि भाई पहले शहर के अंदर अमन हो जाए, शांति हो जाए, फिर आज लोग जो है भाई मस्जिद में आके अपने घरों ही में नमाज अदा कर लें। ये हमने लोगों को खुद कहा। अच्छा, ये पत्थरबाजी जब हुई तो पत्थरबाजी को लेके क्या कहना आपको? किस तरह? पत्थरबाजी तो बुरी चीज़ है। देखो, जब हम बैठकर भवन के पास ही जहाँ इनकी वो होती है जयंती मनाई जाती है, वहाँ तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ना हमारी वहाँ कोई दुकानें, ना मकानें, ना कुछ हमारा आना जाना। और उस दिन तो हम वैसे ही अपने उसमें लगे हुए थे भाई अल्लाह ताला
हमारे अंदर आपस में वही मोहब्बत बरकरार रखे जो पहले थी। अब से 5-4 साल पहले हमें पता भी नहीं था यहाँ ऐसा हो रहा है, अब तो पता नहीं क्या चल रहा है किसी के मन में। आपके समुदाय में जो लोग हैं उनमें किस तरह की दहशत है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वो तो हमें तो प्रशासन ने पहले कहा था कि देखो भाई, अगर आप कुछ ऐसी हरकत करोगे तो अच्छी बात नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए। जब प्रशासन पुलिस कोई दहशत तो नहीं, नहीं कोई ऐसी दहशत नहीं, लेकिन देखो भाई, जब ऐसा हाल हुआ है तो जाहिर सी बात है आदमी खौफजदा तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी दहशत नहीं है। आज बाजार खुल गया, अल्लाह का एहसान है। तो लेके हाल ही में लगातार विवाद बना हुआ है, इसको लेके क्या कहना है आपको? नहीं, ये तो गलत बात है ना। जब हमारे अपने कागजात हैं, अपनी जमीन में मस्जिद है और मस्जिद की 5 नाली कुछ मुट्ठी जमीन है और हमने अपनी जगह में बना रखी है और लोग यहाँ पहले से इबादत कर रहे हैं, चलो हमने नया कोई वो करा हो, ये तो मुद्दत से चला रहा। आगे से इस तरह की फिर से घटना ना हो। बलवीर परमार, न्यूज 18, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से अगली खबर है। यहाँ पर धारा 163 के उल्लंघन से आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लोग हिंदू संगठन के पदाधिकारी ये बताए जा रहे हैं। ये तीनों लोग हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं। काली कमली धर्मशाला में बैठक करने का आरोप भी इन पर लगा है। 144 लग रखी है। पत्रकार है। अरे ये पत्रकार है। ये तो बाहर था अभी। मैं तो बाहर पत्रकार सारे पत्रकार है। तुम पत्रकार हो, ये पत्रकार है। ये कुलवीर। दीपावली से ठीक पहले जुआरी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन हल्द्वानी में पुलिस ने इन जुआरियों को कमर तोड़ने में जुट गई है और शुक्रवार रात को नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कोतवाली इलाके से लेकर वनभूलपुरा और मुखानी तक के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की है, जहां से पुलिस ने 3 लाख से ज्यादा कैश के साथ 23 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस की कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मचा हुआ है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, जिसको लेकर बाजार में मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। खाने पीने की चीजों में मिलावट का काम किया जा रहा है, जो ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, जिसको देखते हुए त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यूपी के बरेली और बहेड़ी से नकली मावा यहां पर पहुंच रहा है, जिसका इस्तेमाल कर दुकानदार चमकदार और रंगीन मिठाई बना रहे हैं, जो कि लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है। अभी तक जो हम लोग चेक करा रहे हैं, मावे में सब स्टैंडर्ड तो मावा मिला है, लेकिन कोई अनसेफ उसमें एलिमेंट आया हो या खाने के लिए उपयुक्त ना हो, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली हैं। तो ये कह सकते हैं कि जनरली मावा ठीक जा रहा है। और दूसरा ये है कि जो भी आप चीज़ खरीद कर रहे हैं उसका बिल ज़रूर लें। बिल लेने से अगर कोई चीज़ इन केस कोई ख़राब निकलती भी है तो उसको हम उसकी ट्रेसेबिलिटी हमारे लिए आसान हो जाती है, जो कल्प्रिट होते हैं उन तक पहुँचना हमारे लिए आसान हो जाता है। ऋषिकेश एम्स को मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जो कि कैबिनेट में फैसले के बाद अब तक हैंडओवर नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट में 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को देने पर फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक एम्स को जमीन नहीं मिली है और दिल्ली एम्स का विस्तार नहीं हो पा रहा है। एम्स निदेशक का कहना है कि अगर समय से जमीन मिल जाए तो नए वार्ड सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर शुरू हो जाएंगे। तो डबल करने के लिए, कैपेसिटी डबल करने के लिए हमें सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स भी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कैंसर की सेंटर एक अलग से बनाने की बहुत आवश्यकता है। और भी जो है एडवांस्ड एक बच्चों का जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की बहुत ज़रूरत है, जैसे बहुत से अस्पतालों में वो बन चुके हैं। तो ये सब करने के लिए ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। सो ये सब करने के लिए हमें और भूमि की ज़रूरत है। भारत और चीन के बीच लंबे समय के बाद बातचीत का भले ही दौर रूस में शुरू हुआ हो, लेकिन इससे पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में एक आस जगी है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई मीटिंग के बाद मानसरोवर यात्रा के साथ ही भारत चीन व्यापार फिर से शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। – 2020 से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा विवाद के कारण मानसरोवर के साथ ही इंडो चाइना ट्रेड भी बंद है। बीते 5 सालों में ना तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो पाई है और ना ही इंडो चाइना ट्रेड हुआ है।
नतीजा ये है कि चाइना बॉर्डर के करीब रहने वाले भारतीय व्यापारियों की कमर पूरी तरह टूटी है। हालात तो इस कदर खराब हैं कि भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का सामान चीन की तकलाकोट मंडी में सालों से फंसा है। लेकिन पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात ने बॉर्डर के इलाकों में नई आस जगाई है। एक बहुत बड़ा मीटिंग रहा हमारे पीएम साहब और चाइना के जिनपिंग जी से, तो हमें थोड़ा आस है कि शायद इस वजह से ये हमारा अगर व्यापार खुलने की क्या कहते हैं कि उम्मीद है। उधर भारतीय श्रद्धालु 1981 से कैलाश पर्वत के साथ मानसरोवर के दर्शनों के लिए हर साल जाते थे। यही नहीं, दोनों देशों के बीच 1992 से इंडो चाइना ट्रेड का भी आगाज हुआ था। तकलाकोट मंडी में होने वाले ट्रेड से भारत चीन के रिश्तों की डोर तो मजबूत होती ही थी, साथ ही बॉर्डर पर बसे दोनों मुल्कों के व्यापारियों की जरूरतें भी पूरी होती थी। जानकार भी मानते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात के कई बेहतर नतीजे सामने आएंगे। मीटिंग हुई है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं दोनों देशों के, तो इनसे आने वाले समय में जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा रुकी हुई है उसमें बेनिफिट मिलेगा और व्यापार में भी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच सालों से जारी तल्खी भी कम होगी। अगर ऐसा होता है तो तय है कि लिपुलेख बॉर्डर तो आबाद होगा ही, साथ ही भारतीय व्यापारियों की दिक्कतें भी दूर होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली में सीएम धामी के सख्त आदेश पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम लगातार जारी है। नेशनल हाईवे समेत ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क पर 98% कार्य पूरा हो चुका है। बाकी काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अभी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं, जिनको भरने का प्रयास लगातार जारी है। देखिए, जितने भी मानकों के अनुसार गड्ढा भरान का काम होना था तो 98% काम पीडब्ल्यूडी ने पूरा कर लिया है, सभी 6 डिविजन्स ने। और कुछ काम मैंने पर्सनली भी देखे हैं गोपेश्वर इत्यादि में, तो काम की गुणवत्ता अच्छी है और आगे भी चिन्हित किया जाएगा अन्य एजेंसीज को, बीआरओ और NHIDCL को, और उनकी सड़कों में जो पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वहाँ उनको भी निर्देशित किया जाएगा कार्यवाही के लिए। नैनीताल के कैंची धाम में लाखों भक्त हर साल पहुंच रहे हैं और इन श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की परेशानी लगातार सामने आती है। कैंची धाम में न तो ठीक से शौचालय है, न ही डे विजिटरों के लिए स्नान घर और देश भर के पर्यटकों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दवा की भी काम चलाऊ व्यवस्था अब जाकर हो पाई है। दरअसल होटल बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को तो परेशानी नहीं है, लेकिन जो दिन के वक्त पर्यटक या फिर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको ये सभी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए इसकी सुविधाओं के लिए। आज वहाँ पे सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा अगर है तो किसी स्नानागार की है और आपके शौचालय की है। सड़क किनारे जो गाड़ी पार्किंग हो रही है, जो जिससे अधिकतर जाम लग रहा है, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था ज़्यादा बढ़ाए जाने की भी हम मांग करते हैं। कैंची धाम में क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से वहाँ लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जिसमें स्वच्छता को लेकर या जो टॉयलेट है, डिस्पेंसरी है, इस तरह की चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज सामने आए हैं। डिस्पेंसरी के लिए पहले भी इसमें प्रयास हुआ था और एक अस्थायी व्यवस्था करी भी गई है वहाँ पर, लेकिन स्थायी व्यवस्था के लिए भी लगातार प्रयास हो रहा है। देहरादून में कांग्रेस नेता मनोज रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनोज रावत ने सरकार पर आरोप लगाया कि रुद्रप्रयाग की जमीन प्राइवेट हेली कंपनी को देने की तैयारी की जा रही है। चोपता की जमीन प्राइवेट कंपनी को देने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद सरकार की नजर केदारनाथ विधानसभा की चोपता की बेशकीमती जमीनों पर है। सरकार वहां की हेली कंपनियों के बदले, सारी कंपनियों के बदले एक कंपनी को काम देना चाहती है। सरकार बद्रीनाथ और केदारनाथ के सारे सरकार के इन कानूनों के परिवर्तन के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ और सारे पर्यटकों की जो महत्वपूर्ण जमीनें सारी बिक गई हैं। पौड़ी के न्यार घाटी फेस्टिवल में राफ्टिंग, क्याकिंग और फिश एंगलिंग का पर्यटक और खेल प्रेमी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। महाशीर
मछली को पकड़कर वापस इसे गंगा नदी में छोड़कर महाशीर मछली के संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है। तो वहीं राफ्टिंग में भाग ले रखे सभी प्रतिभागी खासे उत्साहित हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी और सीडीओ पौड़ी ने हरी झंडी दिखाकर राफ्टिंग दल को रवाना किया। 3 दिनों तक व्यास घाट और बागी गांव में आयोजित किए जा रहे हैं। न्यार घाटी फेस्टिवल का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। इसी बात है, सब जब यहाँ एंगलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ। ये जो मेन न्यार घाटी है, इसमें मानसून टाइम पर जो मछली अपनी ब्रीडिंग करने के लिए न्यार पे जाती हैं ऊपर, और 2-3 मानसून टाइम जुलाई अगस्त में यहाँ जाके बच्चे अंडे दे के डाल के वापस आते हैं। तो सितंबर में हमारा जो फिशिंग होता है एंगलिंग का सबसे बेहतर